अगर आप भी ज्वेलरी शॉप पर बुर्का, नकाब, घूंघट, मफलर या साफ तौर पर यूं कहूं कि चेहरा छिपा कर जा रही हैं, तो आपकी एंट्री पूरी तरह से दुकान में बैन है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन यानी कि और राज्य स्तर के संगठन ने यह नियम बनाया है कि चेहरा ढककर आने वालों को दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक इन महिलाओं की ज्वेलरी शॉप पर एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, जिसके बाद से तमाम तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे कोई परंपरा के खिलाफ बताया है और किसी ने तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन बता दिया है। अब ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा और बढ़ती चोरी की घटनाओं में हमको मजबूर कर दिया है कि इस तरह का फैसला लें। अब आज की चर्चा इसी पर ही होगी। हमारे साथ में हाजी नाजिम खान जुड़े हुए हैं। सर, आपसे सीधे सवाल लूंगी और ये समझूंगी कि आखिर जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं तो इस पर विरोध किस तरीके का, क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है विरोध किया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? हाँ, देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये सराफा व्यापारियों की तरफ से जो एक कदम उठाया गया, तो देखिए कदम तो सुरक्षा को लेकर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये गलत है। भाई, आप बुरखे वाले को, नकाब वाले को और आप हिजाब वाले को अगर ये कहेंगे कि आपको सराफा यहाँ पे आना है तो आपको ये सब चीजें उतारनी पड़ेंगी, तो मैं अपने मुस्लिम समुदाय की उन महिलाओं से ये कहना चाहूंगा, मत जाइए ऐसी सराफा की दुकान पर जहां तुम्हारे अपने जो धार्मिक अधिकार है उसको हनन करने की कोशिश करी जाए। भाई, बुरखा क्यों उतारेंगे? आपको चेहरा देखना, चेहरा देखिए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये बुरखा उतार दीजिए पूरा, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कोशिश करी जा रही है। और जब ये ग्राहक, मुस्लिम ग्राहक जो जब सोना चांदी नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं। तो मैं तो अपने मुस्लिम समुदाय की उन महिलाओं से यही कहना चाहूंगा कि अगर जहां पे अगर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो तो वहां से सामान ना खरीदे। और रही बात ये कि हिजाब के नाम पर, बुरखे के नाम पर अगर इन्होंने कहा है तो भाई घूंघट वाली भी तो होती है, हेलमेट लगा के वाले भी तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आस्था जी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात करी जा रही है, मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान को बात यहाँ पर वाली बात। नाज़िम जी, यहाँ पर बात जो है इस बात की नहीं हो रही है कि बुर्का क्यों हो रहा है, नकाब क्यों हो रहा है, पर्दे को लेकर के सवाल यही है कि जो भी व्यक्ति अपने चेहरे को छुपा करके वहां पर जा रहा है तो ऐसे लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की, जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं ऐसे मान सम्मान की बात आ गई है तमाम इस तरीके की, मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि आखिर ये चीजों को आप एक तरफा लेकर के क्यों जा रहे हैं फिर? आस्था जी, देखिए, मैं बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरी मुस्लिम बहन बेटी जो है, देखिए, हिजाब में भी रहेंगी, बुरखे में भी रहेंगी, क्योंकि ये भारत का संविधान उनको परमिशन देता है हर चीज की। क्योंकि और हाजी नाजिम खान और आपको भी परमिशन देता है कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, कैसे पिए, तो सब चीज की परमिशन जब संविधान के अकॉर्डिंग है तो ये एक तुगलकी फरमान, मैं तुगलकी फरमान ही कहूंगा इसे, क्योंकि इन लोगों को प्रशासन पे भरोसा नहीं है। अरे हम लोगों को तो भारत के शासन पे, प्रशासन पे, सब पे भरोसा है। तो भाई इनको प्रशासन में जाकर लिखित शिकायत करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी दें ताकि यहाँ पे हमारे जो अपने सामान है कोई इसको चुरा कर न ले जा सके। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि भी मुस्लिम महिलाएं बुर्का उतारेंगे, हिजाब उतारेंगे, तो भाई ये तो नहीं होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति से कि हम लोगों के लिए हमारा जो मान सम्मान, महिलाओं की इज्जत है वो जरूरी है, सोना चांदी खरीदना जरूरी नहीं। अगर अपराध को रोकने के लिए चीजें की जा रही हैं तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कैसे है? क्या हर बुरखे के अंदर अपराधी नजर आएगा? हर घूंघट के अंदर अपराधी नजर आएगा? क्या हर हिजाब के अंदर अपराधी नजर आएगा? इस सोच को लेकर चल रहे हैं। भाई, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि बुरखा उतारना, तो देखिए हम लोगों को तो बड़ी पीड़ा है इस बात की कि आप बुरखा उतार रहे हैं हमारी बहन बेटियों का, और कहते हैं कि जब खरीदे, भाई नहीं चाहिए हम लोगों को ऐसा सोना चांदी जहां पर हमारी बहन बेटियों के आप बुरखे उतरवाएं, हिजाब उतरवाएं, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई भी सोना चांदी। भाई, पैसे से हम कहीं पे भी कहीं खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इन्हीं की दुकान से खरीदेंगे, हम दूसरे समुदाय से भी खरीदेंगे जहां
वो ये कहें कि बिना भेदभाव के आप आइए, यहाँ पे सोने चांदी जो खरीदना वो खरीदिए। तो मेरी मुस्लिम बहन बेटी है, जहाँ उनको इज्जत नजर आएगी सवाल यहाँ तो पर वहां जाके केवल बुर्के खरीदेंगे। हिजाब का हो ही नहीं रहा है, बस चर्चा हो हुल्ला मच गया इस बात का कि बुर्के हिजाब का। मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि सवाल यहाँ पर सीधे यही है कि चेहरा छिपा करके जो भी व्यक्ति दुकान पर जाएगा उसको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। अब ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कैसे हो सकता है कि केवल स्पेशली महिलाओं की अगर बात करें, मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उनका बुर्का उतरवाया जा रहा है या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। आस्था जी देखिए, हम लोगों को चेहरा दिखाने में कोई परेशानी नहीं है जी। भाई। जब हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, जब भी अपनी मुस्लिम महिलाओं का चेहरा दिखाते हैं, वोट डालने जाते हैं तब भी दिखाते हैं। तो देखिए, जब दुकान में जाएंगे तो महिला होगी तो भाई वो उनको बिल्कुल चेहरा दिखाया जाएगा। लेकिन अगर ये कह देना कि आप अपने बिल्कुल हटा दीजिए हिजाब बोरका ये सब, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं की आस्था से भी खिलवाड़ है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो देश के संविधान से नहीं चल रहे लोग जो इस तरीके का फरमान जारी करे। फिर वह आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि सराफा व्यापारी के अंदर एक भय का माहौल है, उस भय के माहौल को निकालने के लिए शासन और प्रशासन को उनकी हर बात को देखना चाहिए कि भाई ये क्यों परेशान है। लेकिन यहाँ शासन प्रशासन को तो बताया नहीं जाता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक तुगलकी फरमान के जरिए ये बता दिया जाता है कि नकाब हिजाब वाली महिला पूरी तरीके से बैन है, यानी ना तो वो नकाब लगाए, ना हिजाब लगाए, ना घूंघट ओढ़े। तो भाई ऐसा कैसा देश में चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि मेरे मुस्लिम महिलाएं या घूंघट वाली वहीं से सामान खरीदे जहां उनको मान सम्मान मिले। अगर कोई तुगलकी फरमान अगर यहाँ पर जारी करता है तो शासन और प्रशासन को इस बात को देखने की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि आज मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसी को कहीं ना कहीं ये सराफा व्यापारी भी उसी खाई को एक बड़ी करना चाह रहे। तो ऐसी खाई को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। हिंदू मुसलमान दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। दोनों के बीच में जो एक कड़वाहट आ रही है किसी भी बात को लेकर, उसको दूर करने की सख्त से सख्त जरूरत है। आज तक बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर बात करूं तो आज के समय तो आइडेंटिटी दिखाए बिना राशन भी नहीं मिलता है। तो अगर दुकान पर जा करके अपना चेहरा, अपनी पहचान दिखानी पड़ रही है महिलाओं को, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे फिर मुस्लिम महिला हो, या फिर कोई भी पुरुष जो हेलमेट लगा करके पहुंच रहा है, मफलर बांध करके पहुंच रहा है। आस्था जी देखिए, मैंने बिल्कुल सम्मान करा इस बात का कि हम लोग अगर वहां सामान खरीदेंगे तो हमारे चेहरा देखना महिला का, तो महिला वहां खड़ी हो जाए, चेहरा देखे बाकायदा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें परेशानी वही है जो भी यहाँ पर हिजाब और बुर्के को लेकर चर्चा चल रही है। ठीक है, हिजाब और बुर्के को लेकर चर्चा चल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप देखिए, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये फैसला आया है, अगर इस फैसले को अगर संक्षेप में समझे तो सही मायने में ये क्या फैसला है? क्या वाकई में बोल दिया गया है कि महिला, जो भी मुस्लिम महिलाएं जा रही है, पूरा बुर्का हटा दे, नकाब हटा दे, फिर अंदर एंट्री करे? हाँ आस्था जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। देखिए मुसलमानों के अंदर मुस्लिम बहन बेटियां जो इस्लाम की शहजादियां होती हैं उसी तरीके से होती हैं जो हिंदू समाज के अंदर हिंदू महिलाएं देवी का रूप होती है। तो देखिए हमारे लिए तो दोनों सर्वमान्य है। और रही बात ये कि मैं तो फिर वही एक आपके चैनल के माध्यम से अपील यही करना चाहूंगा कि सराफा व्यापारी को प्रशासन को अपनी परेशानी बतानी चाहिए। अरे नाजिम साहब एंट्री नहीं है तो बैन तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम महिला और जो हिंदू महिला जो घूंघट पे पहुंचाने की कोशिश है। नाजिम साहब से बात। जी कुलदीप जी, अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपनी बात रखिए। सबसे बड़ी बात यह कि नाजिम साहब को पहले यह बताना होगा कि कहां पर यह लिखा है कि बुर्का और नकाब पर यह पूरी बात है। सराफा व्यवसायी ने झांसी से सीधी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि दुकान में जो भी महिला पुरुष ग्राहक आएगा वो अपना चेहरा खोलकर अंदर आएगा, जिससे कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी पूरी फोटो आ पाए। यदि कोई वारदात होती है तो उसकी पहचान हो पाए। ये बुर्का नकाब वाली बात तो कहीं पर ना कहीं लिखी गई है, ये तो खामखा की बात है जो नाजिम साहब ने इसको मुद्दा बनाकर इस पर वो बात कर रहे हैं। बुर्के वाली बात कहीं लिखी हुई है? बस वो इतनी सी बात है। देखिए ये पूरी बात शुरू कहां से होती है आस्था जी? हुआ यह कि झांसी के अंदर कुछ दिन पहले से देखने को मिल रहा था कि कुछ महिलाएं अपना पूरा चेहरा ढककर, अपने चेहरे पर चुन्नी बांधकर, बड़ा घूंघट डालकर दुकान के अंदर आती थी, अंगूठियां, गले की चेन, करधौनी देखती थी और उनके जाने के बाद में अचानक से वो चीज कम हो जाती थी।
तब इस पर यह देखा गया कि ये लगातार पूरा का पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है जो कि महिलाओं की आड़ में चेहरा ढांककर दुकान के अंदर एंटर करता है, दुकान के अंदर आकर अंगूठियां देखता है, गले की चेन देखता है और उसमें से कोई चेन अंगूठी कम हो जाती है। जब ये बात लेके वो थाने पहुंचे तो थाने वालों ने कहा कि आपके पास कैमरे के फुटेज क्या है। तब ये सामने आया कि जिन लोगों ने ये वारदात अंजाम दी है, जिन महिलाओं ने, पुरुषों ने, वो अपने चेहरे पर तौलिया बांधकर, वो चुन्नी बांधकर दुकान के अंदर आए थे और उनके द्वारा ये वारदात अंजाम दी गई है। उसके बाद झांसी के अंदर, झांसी सराफा बाजार के उदय सोनी और झांसी के यहाँ पर जो थाना अध्यक्ष सीपरी बाजार है, इनके बीच बैठकर बातचीत हुई और झांसी से ये पूरी शुरुआत हुई है। झांसी केंद्र बिंदु है जहां से शुरुआत हुई थी आज से 12 दिन पहले। उसके बाद देश भर में इस पूरी बात को अप्रिशिएट किया गया। दुकान के बाहर सिंपल लिखा हुआ है कि दुकान में आने वाले ग्राहक अपना चेहरा ढककर खरीदारी ना करें। नकाब बुर्का कहीं पर लिखा ही नहीं गया। ये तो बेवजह बात को तूल दिया जा रहा है, बेवजह बात को अलग से बोल दिया गया है। कहां लिखा हुआ है कि यहां पर आपको इसमें बुर्का लेके नहीं आना है? अरे आप बुर्का पहन के आना, नकाब पहन के आइए, बस जब आप खरीदारी कर रहे हो आपको अपना चेहरा बस थोड़ा सा खोलना है जिससे कि आपकी पहचान हो पाए। इतनी सी बात थी। इस बात को जिस तरह से आपराधिक मामले लगातार देखिए कुलदीप बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में व्यापारियों की चिंता बहुत ही ज्यादा जायज हो जाती है। लेकिन जिस तरह से हाजी नाजिम खान ने ये बात कही है और ये सब बोलते हुए वो नजर आए हैं कि महिलाएं अगर चेहरा छुपा करके जाएंगी या नकाब उतारेंगी तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और खासतौर पर प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन की यहाँ पर कमी है। महिलाओं का घूंघट, महिलाओं का बुर्का उतरवा करके आप क्या बताना चाह रहे हैं? आस्था जी, नाजिम साहब की सारी बातों की जो बुनियाद है वो बुर्का और नकाब पर रोक है। जब रोक लगी ही नहीं है तो उस रोक को छूट कैसे दे दी जाए?